सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की किताब वसंत भाग 3 की पहली कविता ध्वनि के अंतर्गत भाषा की बात में आए हुए विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सुप्रभात छात्रों, आज के वीडियो का विषय है विशेषण। विशेषण जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है और हिंदी में उसे विशेषण कहा जाता है। सबसे पहले छात्रों, आज हम विशेषण की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है उसे विशेषण कहते हैं। फिर से ध्यान देकर सुनिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण को समझने के लिए हमें कुछ उदाहरणों की सहायता लेनी होगी जिसके माध्यम से आपको विशेषण जो है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने फलक पर कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला उदाहरण जो है वह है बगीचे में सुंदर फूल है। देखिए, पहले इस उदाहरण में अगर हम देखेंगे तो दो संज्ञाएं जो है वह आई हुई है। पहला है बगीचा और दूसरा है फूल। यहाँ पर जब हम इस संज्ञा शब्द के बारे में जानेंगे तो फूल, यह जो शब्द है, इस फूल शब्द के फूल कैसा है इसके बारे में हमें जानना है। तो फूल कैसा है यह बताने वाला शब्द जो है फूल जो है वह सुंदर है। फूल सुंदर है और इसीलिए फूल की विशेषता बताई जा रही है। फूल इस संज्ञा शब्द की विशेषता सुंदर यह बताई जा रही है और इसीलिए सुंदर इस वाक्य में हो गया विशेषण। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला शब्द वाक्य जो है इसमें फूल जो है वह है संज्ञा और इसका विशेषण है सुंदर। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो दूसरा वाक्य जो है, इस दूसरे वाक्य में दूसरा वाक्य दिया गया है मोना साहसी लड़की है। मोना जो है वह साहसी लड़की है। तो मोना नाम की लड़की की विशेषता जो है वो बताई जा रही है। मोना यह एक संज्ञा है, लड़की एक संज्ञा है और वह कैसी है तो उसका गुण जो है, उसकी विशेषता जो है वो बताई गई है साहसी इस शब्द से। और इसीलिए इस वाक्य में मोना की जो है वह है संज्ञा और इसकी विशेषता जो है वह बताई गई है साहसी और इसीलिए साहसी जो है वह हो गया विशेषण। ध्यान रखिए कि हमने जो परिभाषा देखी थी उसमें बताया था जो शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर दो संज्ञाएं आ चुकी है, फूल और मोना। और उसके बाद हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। तीसरे उदाहरण में दिया गया है मैं बहादुर हूं। मैं बहादुर हूं। तो मैं इस वाक्य में मैं जो है वह है सर्वनाम। मैं यहां पर दिया गया है सर्वनाम और इस मैं की विशेषता वह कैसा है तो उसके बारे में बताया गया है कि बहादुर है। तो बहादुर शब्द जो है वह हो गया विशेषण। याद रखना है, तीसरे वाक्य में बहादुर जो शब्द है वह हो गया विशेषण। अब चौथा वाक्य, वह ईमानदार है। उस व्यक्ति की विशेषता बताई गई है, उसका विशेष गुण जो है वो बताया गया कि वह ईमानदार है और इसीलिए इस वाक्य में भी देखा जाए तो वह जो है एक सर्वनाम है और इसीलिए सर्वनाम, इस सर्वनाम की विशेषता वह कैसा है, इस सर्वनाम की विशेषता बताई गई कि वह कैसा है तो वह है ईमानदार और इसीलिए ईमानदार यह यहाँ पर हो गया विशेषण। यानी छात्रों आपको समझ में आएगा, मित्रों आपको समझ में आएगा कि हमने जो परिभाषा देखी थी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इस चारों वाक्यों में फूल, मोना यह संज्ञा है और उनकी विशेषता दर्शाने वाले सुंदर और साहसी यह शब्द जो है वह विशेषण है। उसी प्रकार से मैं और वह सर्वनाम है और इनकी विशेषता दर्शाने वाले बहादुर और ईमानदार शब्द जो है वह विशेषण है। चार भेद माने गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इन चारों भेदों में से आज हम केवल दो ही भेदों का अध्ययन करने वाले हैं। दो भेदों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण और दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण जो है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण
दोष, रंग, रूप, आकार और ढंग के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण जो है वो कहा जाता है। जैसे मैंने परिभाषा बताई, उसके अनुसार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, उसके साथ साथ रंग, रूप और आकार के बारे में जानकारी देते हैं, आकार की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जिसमें गुणों के बारे में जो वर्णन, आमतौर पर कुछ छात्रों को, कुछ मित्रों को लगता है कि गुणवाचक विशेषण में केवल गुणों का ही वर्णन होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। गुणवाचक विशेषण में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, रंग, रूप, आकार, इनका वर्णन जिन शब्दों के माध्यम से किया जाता है, उन सभी विशेषण शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं, किसान मेहनती है। किसान मेहनती है। इस वाक्य में किसान का गुण बताया गया है कि वह मेहनती है, और इसीलिए मेहनती शब्द जो है इस वाक्य में आया हुआ गुणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार से कई उदाहरण हम देख सकते हैं, कई गुण देख सकते हैं, जैसे ईमानदार होगा, ईमानदार होगा, सच्चा होगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं साहसी होगा, शूर होगा, वीर होगा। ये सभी गुणों के उदाहरण जो है वो हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दूसरी बात हम कह सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण में दोषों का भी वर्णन होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि वह बेईमान है, वह बेईमान है। तो इस वाक्य में किसी एक व्यक्ति का दोष जो है वो बताया जा रहा है कि उसमें बेईमानी का दोष जो है वो समाया हुआ है, और इसीलिए बेईमान यह शब्द भी देखा जाए तो गुणवाचक विशेषण ही हो सकता है। उसी प्रकार से एक दो उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे झूठा जो है यह भी एक दोष है। हम कह सकते हैं हटी जो है वह भी एक दोष है। तो उसी पर यह दोष जो है, दोष बताने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। उसी तरह से तीसरा वाक्य हम देख सकते हैं रंग के बारे में, मुझे सफेद घोड़ा पसंद है, मुझे सफेद घोड़ा पसंद है। तो इस वाक्य में घोड़े का रंग जो है वो बताया है, घोड़े का रंग जो है यहाँ पर बताया गया है कि वह सफेद है, घोड़े का रंग सफेद है, और इसीलिए सफेद जो है वह भी एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। जैसे हम काला, लाल, गुलाबी, जो भी जितने भी रंग हैं वह सभी रंग गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके साथ साथ हम रूप के बारे में भी वर्णन जान सकते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, तो बगीचे में सुंदर फूल है। इस वाक्य में फूल की विशेषता बताई गई है, फूल का रूप जो है वो बताया गया है कि वह सुंदर है, और इसीलिए सुंदर यह शब्द भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कुरूप, यह भी एक तरह का रूप का वर्णन करने वाला शब्द है, तो इसीलिए यह भी हम कह सकते हैं गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। उसके साथ साथ हम आकार का वर्णन करते हैं कभी कभी कि वह मोटा है, हट्टा कट्टा है, या फिर गोल है, चौकोन है। तो वैसे ही एक उदाहरण हम देखते हैं, वह तिरछा खड़ा है, वह तिरछा खड़ा है। तो तिरछा जो है एक तरह का आकार का वर्णन बता रहा है, किस प्रकार का आकार है, और इसीलिए तिरछा शब्द जो है वह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। मित्रों, अगर हम देखें तो गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, ऐसे कई उदाहरण जो है इनका समावेश जो है वो किया जाता है। तो गुणवाचक विशेषण के बाद अब हम संख्यावाचक विशेषण जो है उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का बोध जिसमें होता है उसे कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, मेरे पास 6 टोपियां है। मेरे पास 6 टोपियां है। इस वाक्य में देखा जाए तो मेरे यह भी एक सर्वनाम है और टोपिया जो है वह एक संज्ञा शब्द है, और टोपियों की संख्या, इस संज्ञा शब्द की संख्या बताने का काम जो है वह किया जा रहा है। कितनी टोपियां है? तो टोपियों की संख्या है 6, और इसीलिए 6 जो है वह हो गया संख्यावाचक विशेषण। यानी जितनी भी संख्याएं आती हो, 1 से लेकर 1000 लाखों तक जितनी भी संख्याएं आती हो वह संख्यावाचक विशेषण में आ सकती है। उसी तरह से क्रम सूचक कुछ संख्याएं होती है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यह भी संख्यावाचक विशेषण में इनका समावेश होता है। उसी तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनका भी उल्लेख जो है हम संख्यावाचक विशेषण में करेंगे। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद जो है वह माने जाते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण सबसे पहले हम जानेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ताकि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें निश्चित संख्याओं का उल्लेख किया गया होगा। एक निश्चित, फिक्स, जिसे हम कह सकते हैं निश्चित संख्या होती है जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ आई हुई, और उसे ही हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे एक लड़का बाजार गया। हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा। 10 लड़के बाजार गए। अगर इस वाक्य में देखा जाए तो लड़के यह शब्द जो है वह संज्ञा है, और कितने लड़के बाजार में गए हैं, कितना, यह शब्द सवाल पूछने के बाद हमें एक निश्चित संख्या पता चल रही है कि 10, और इसीलिए 10 जो है वह हम कह सकते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण अगर लेंगे, जिसमें देखा जा सकता है एक घोड़ा खड़ा है, एक घोड़ा बाहर खड़ा है। इस उदाहरण में देखा जाए तो घोड़ा जो है यह एक संज्ञा है, और कितने घोड़े बाहर खड़े हैं तो केवल एक। यहाँ पर भी अनिश्चितता दर्शाई नहीं जा रही है, एक निश्चित संख्या जो है हमें पता चल रही है, और इसीलिए यह हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद हम दूसरा भेद जो है वह जानेंगे, जिसका नाम है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जिसमें निश्चित संख्याओं का उल्लेख न हो, जिसमें निश्चित संख्याओं का उल्लेख नहीं होता है, अनिश्चितता जो है वो बनी हुई होती है, उसे कहा जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ लड़के आपको बुला रहे हैं। कुछ लड़के आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में देखा जाए तो लड़कों की बुलाने की संख्या जो है, कितने लड़के जो है वो बुला रहे हैं, वह अभी तक पता नहीं चल रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। लड़के जो है वह संज्ञा शब्द है, और इस संज्ञा शब्द में निश्चितता नहीं समझ में आ रही है कि कितने लड़के बुला रहे हैं। कुछ यह शब्द आया हुआ है, और इसीलिए कुछ यह जो है यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसके साथ साथ दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। दूसरा उदाहरण है सब लोग आ गए हैं। सब लोग आ गए हैं। यहाँ पर लोगों की संख्या जो है वह विस्तृत रूप में, स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रही है कि 5 लोग आए हैं, 10 लोग आए हैं या फिर 50 लोग आए हैं। सब लोग आ गए हैं यह बताया गया है, और इसीलिए सब जो है यह अनिश्चितता जो है बता रहा है, और इसीलिए हम इसे कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। धन्यवाद।